हेलो ट्विन सोल। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन के ऑब्स्टैकल्स और जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको हील करना ज़रूरी होता है अगर हमको यूनियन या फिर सेल्फ ग्रोथ करना है तो। ये बात सभी ट्विन सोल्स को पता है और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है उनको भी पता है। लेकिन कई बार डिफ़िकल्ट क्या होता है उन ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सब लोगों को इनर वर्क क्या है, कैसे करना ये नहीं पता होता है, या शायद पता हो तो एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना ये पता नहीं होता है। सो आज इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगी कि कैसे किसी ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले आपको एक शांत जगह पे थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाने के बाद एक सवाल खुद से पूछना है कि मेरे और मेरे ट्विन के यूनियन के ना हो पाने के रीजंस क्या क्या है, या फिर अभी यूनियन में ना होने के रीजंस क्या क्या है। वो सारे रीजंस आपको लिखने हैं। वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, कास्ट हो सकता है, एज हो सकता है, उनका मैरिड होना हो सकता है, या उनके लाइफ में कोई है, उनकी मदर, उनकी फैमिली, उनका वर्क, कुछ भी हो सकता है मतलब। ठीक है, तो वो सारे रीजंस आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर हर एक रीज़न के लिए आपको ये सोचना है कि इनमें से ये ब्लॉकेजेस क्या हील किए जा सकते हैं, या इस ब्लॉकेज का हटना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस लगते हैं कि शायद ये कभी नहीं होगा या ये इम्पॉसिबल है, जैसे कि हो सकता है कि आपके घर में इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए वो इम्पॉसिबल ब्लॉकेज हो सकता है कि आपको पता है कि पेरेंट्स कुछ भी कर जाएंगे लेकिन आपको अलाउ नहीं करेंगे, या फिर उनकी फैमिली ऐसी है कि वो सिर्फ फैमिली की सुनते हैं और फैमिली के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। ये आपको लगता है ये इम्पॉसिबल चीज़ है। ओके, तो आपको वो सारे ब्लॉकेजेस के वो जो सारे रीजंस है ना, उसका पहले आपको डिसाइड करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो कुछ चीज़ें आपको लगता है कि शायद पॉसिबल हो जाएगी, कुछ चीज़ें लगता होगा आपको नहीं होगी। तो जितने भी अपने रीजंस फाइंड आउट किए जो पॉसिबल नहीं लग रहे आपको कि ये हील हो पाएंगे, या ये बहुत डिफिकल्ट है हील होने के लिए, मतलब ये हो जाएगा तो बहुत मिरेकल या फिर गॉड ही इसको हील कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये होगा ही नहीं आपसे और या फिर आपके ट्विन से। तो वो सारे ब्लॉकेजेस है आपके जर्नी के अंदर। ठीक है, अभी इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाए तो समझ लो कि आपके और आपके ट्विन में ये कुछ रीजंस है जो आपको लगता है कि यूनियन नहीं पॉसिबल होने देंगे। जस्ट इमेजिन, पहला रीजन है कास्ट। ठीक है, दूसरा रीजन है एज। तीसरा रीजन है कि वो किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, ये तीसरा एक रीजन हो सकता है। फोर्थ एक रीजन, फैमिली अप्रूवल नहीं मिलेगा फ्रॉम द बोथ साइड, आपके भी और उनके भी। ये सारे रीजन है कि आपको लगता है कि यूनियन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये 4-5 रीजन अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उनमें से मुझे अभी पहला इशू के बारे में सोचना है कि पहला इशू कहता है कि कास्ट। तो आपको लगता है कि कास्ट ये इशू सॉल्व हो सकता है क्या? क्या आपको लगता है कि कास्ट एक इशू इतना बड़ा इशू है कि वो आपकी यूनियन को इम्पॉसिबल कर देगा? अगर आपका आंसर नो है तो इसका मतलब यू डोंट हैव एनी इशू रिगार्डिंग द कास्ट या फिर सोसाइटल कंडीशन। ठीक है, दूसरा इशू है एज। अगर आपकी एज क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आपका ब्लॉकेज कहाँ है कि यू हैव टू हैव सर्टेन एज टू बी विद दैट पर्सन। तो वो एज वाला क्या हो गया फिर आपका ब्लॉकेज, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर आपका वहाँ पे आंसर आता है कि पॉसिबल ही नहीं कि उसके घर वाले इतने एज को या फिर वो इस इतने बड़े एज के आपको ओके करें। ओके, मोस्टली ना ये ट्विन के खुद के ब्लॉकेजेस नहीं होते, वो फियर ऑफ पेरेंट्स, फियर ऑफ सोसाइटी की वजह से करते हैं, बट वॉट एवर द केस वो एक ब्लॉकेज ही है। ठीक है, तीसरा रीजन समझ लो आपका क्या है कि ट्विन किसी के और के साथ मैरिड है। तो इस केस में आपको मोस्टली आंसर इम्पॉसिबल मिल सकता है, क्योंकि हमको लगता है कि वो तो उस थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं सकता, बिकॉज द थर्ड पार्टी को उसके फैमिली ने चूज किया है, शी इज फ्रॉम हिज कास्ट, वो ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर वो ज़्यादा सेटल्ड है, या फिर वो पर्सन के पास ज़्यादा पैसा है अगर वो लड़का है तो, या फिर कुछ भी एक रीज़न हो सकता है, या फिर उनके शायद बच्चे भी हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि वो अपने वाइफ को या हस्बैंड को छोड़ के वापस आए, क्योंकि उनके बीच में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये शायद आपका इसका आंसर आएगा इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज आपको मिल गया यहाँ पे। दूसरा एक रीज़न है फैमिली अप्रूवल। तो शायद आपको लगेगा कि शायद आपका ट्विन यहाँ पे माइंडसेट पे आ भी जाए कि मुझे दैट थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, फिर उनके बीच में वो कार्मिक इश्यूज है, वो सेपरेट भी होना चाहते। तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली ऐसे पर्सन से जो सेपरेटेड है,
डाइवोर्स्ड है या फिर जो भी है उसके साथ आपकी शादी नहीं करवाएगी, या फिर आप खुद डाइवोर्स्ड हो, या आप अकेले रहते हो, या यू हैव अ किड्स और वो पर्सन सिंगल है, तो उनकी फैमिली कभी इस चीज मैरिज के लिए अप्रूव नहीं करेगी, तो ये आपको लगता है इम्पॉसिबल ब्लॉक है। तो यहाँ पे जितने जितने भी आपको इम्पॉसिबल रीजंस दिख रहे कि ये तो होगा ही नहीं, वो सारे आपके क्या है, कोर ब्लॉकेजेस है। ठीक है, तो अभी आपको अगर आपके ब्लॉकेजेस पता चल गए, नाउ यू कैन हील विद दैट ब्लॉकेजेस। ठीक है, वो हर एक ब्लॉकेज को आपको क्या करना है, हील करना है। हील कैसे करना है, माइंडसेट चेंज करना है। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना है। आपको रेजिस्टेंस में नहीं जाना है, या फिर डिनाइल में भी नहीं जाना है, या फिर आपको रिबेल मोड में भी नहीं जाना है। आपको बस अपने अंदर की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को रिसेट करना है उस पर्टिकुलर ब्लॉकेज के लिए। ठीक है, तो आपको ये लगता होगा कि मेरे माइंडसेट चेंज करने से क्या मेरी रियलिटी चेंज होगी। एक्चुअली द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जिस माइंडसेट से जी रहे हो आपकी लाइफ में वही चीजें मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो आपका माइंडसेट चेंज होना, आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज होना, यस, बहुत तरीके से हेल्प करता है, अफेक्ट करता है आपकी 3D रियलिटी में। तो अगर आपको लगता है कि एज ये ब्लॉकेज है, तो आपको ये सोचना है कि किसने आपको ये बताया कि सर्टेन एज के ही लोगों का यूनियन हो सकता है, या फिर एज फैक्टर की वजह से किसी की शादी नहीं होना चाहिए। तो आपने जहाँ से वो लिया है, मोस्टली वो सोसाइटी और आपके पेरेंट्स के कंडीशनिंग से ही आया होगा। तो उसको आपको क्या करना है, अपने अंदर से हटाना है। अपने आप को वो एहसास दिलाना है कि ये सोसाइटल ब्लॉकेज मैंने फ्रॉम पेरेंट्स से लिया है, किसी और से लिया, ये मेरे खुद के थॉट प्रोसेस नहीं है और मैं उसको रिलीज करना चाहता हूँ। ठीक है, तीसरा हो सकता अपने, जैसे हमने बात किया कि कार्मिक हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, तो उसके पहले वो इम्पॉसिबल है, उसको छोड़ेगा नहीं। तो आपको ये सोचना है कि आपको क्यों ऐसे लगता है कि वो किसी को छोड़ेगा नहीं। तो मे बी यू हैव अ चाइल्डहुड वाउंड कि कोई आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करेगा, कोई किसी और को छोड़ के आपको चूज क्यों करेगा, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है, आपको चूज नहीं किया जा रहा है, आपको आदत पड़ चुकी है कि कोई किसी और को चूज कर रहा है, आपको इस चीज की आदत हो चुकी है कि आप प्रायोरिटी नहीं हो। तो वो जो चाइल्डहुड का कोर वाउंड है उसको आपको हील करना है कि आप खुद की प्रायोरिटी हो, और आप डिजर्व करते हो, और आपका प्यार आपको चूज कर सकता है, करेगा, क्योंकि आप उतने वर्दी हो। ठीक है, ये आपको इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि चाइल्डहुड वाउंड्स काफी डीप होते हैं, उसको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो इसी तरह से आपको एक एक ब्लॉकेज पे काम करना है। और जो आपके फैमिली प्रेशर्स या फैमिली अप्रूवल्स होते हैं, तो आपको पहले तो ये समझना है कि पेरेंट्स हो जाए या सोसाइटी हो जाए, ये जो बिलीफ सिस्टम वो खुद से हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, वो तब थोप पाएंगे जब आप उसको बिलीव करोगे। ठीक है, आई नो इट्स नॉट इजी टू गो अगेंस्ट सोसाइटी, इट्स नॉट इजी टू गो अगेंस्ट फैमिली, बट आपको ये समझना है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके इवन आपके पेरेंट्स, वो भगवान नहीं है, वो इंसान है, वो भी किसी कार्मिक बैगेज को लेकर आई है अपने पास लाइफ से, और वही आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी इस सोल जर्नी में एक रोल प्ले कर रहे हैं कि आपको उस चीज का हीलिंग किया जाए। जस्ट इमेजिन, आपने आपकी सोल जर्नी खत्म हो गई, आपको बाद में पता चला कि दे वर जस्ट योर सोलमेट्स, योर पेरेंट्स वर ट्राइंग टू गिव यू लेसन कि आप अपने लिए स्टैंड अप करो। तो आपको तब पता चला कि वो सोल आपको इसलिए रोक रही थी शादी के लिए कि ताकि आप इस चीज को स्टेप अप करो और आप अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है, आज जो आप समझ रहे हो कि ये मेरे पेरेंट्स, इनको बुरा लग जाएगा, आप थोड़े उनको सोल लेवल पे देखने का ट्राई करो। ठीक है, अगर ये डिवाइन यूनियन है, तो वो यहाँ पे भगवान की मर्जी सबकी मर्जी के ऊपर होती है। ठीक है, और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप खुद कन्विंस हो कि वो आपका ट्रू ट्विन है, आपका ट्रू लव है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम लेवल के बारे में ज्यादा सोच नहीं, अगर आप सच में उसके लिए प्यार करते हो, को लगता है, तो यू शुड स्टैंड बाय योर लव, इरेस्पेक्टिव कि वो पर्सन उसको स्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं, दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई ब्लॉक, दिस इज हाउ यू डील विद द ब्लॉक्स। और आपको लगता होगा कि शायद ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये जो चीजें बताई जा रही है बस सोचने के लिए, बट जैसे आपने मिरर एक्सरसाइज देखा होगा कि वो भी कुछ आप एक्स्ट्रा चीज नहीं करते, बट वो मिरर एक्सरसाइज से भी काफी लोगों के ब्लॉकेजेस हील हुए। तो ये मिरर एक्सरसाइज की जैसा एक एक्सरसाइज है, उसको आपको एटलीस्ट ब्लॉक्स एक बार आइडेंटिफाई हो गए ना, तो आप शायद किसी काउंसिलर या किसी कोच के पास जाके इसको हील कर सकते हैं, लेकिन खुद के ब्लॉकेजेस खुद को पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दिस इज द वे। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं कोरा पे भी आंसर प्रोवाइड करती हूँ एज अ ट्विन फ्लेम। तो वहाँ पे मुझे किसी कनेक्ट करने का मौका मिला, तो द दैट वो जो लड़की थी वो सनातनी ब्राह्मण फैमिली से आती थी। सो यू कैन इमेजिन वो कितनी कर्मठ सनातनी फैमिली से और ब्राह्मण फैमिली से आती थी, और उसके ट्विन थे मुस्लिम, और वो भी इंडियन नहीं, पाकिस्तान में।
सो जब उसकी घर पे शादी की बात चली तो उन्होंने घर वालों को बताया, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक तो मुस्लिम ऊपर से पाकिस्तानी लड़का था, तो घर वालों ने काफ़ी डिनाई किया, लड़के वाले के भी घर वालों ने शायद डिनाई किया होगा, बट मे बी दे आर मोर लाइक कि लड़की शादी करके उनके पास नहीं तो उनको शायद इतना इश्यू नहीं होगा, लेकिन इसके घर पे बहुत इश्यू था। सो शी ट्राइड टू अंडरस्टैंड हर डैड, कि उसके डैड काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो शी ट्राइड बट एक मोमेंट आया कि उसने फिर गिव अप कर दिया, तो फिर उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना छोड़ दिया। उसने ये नसीब मान लिया कि ये तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि एक तो रिलीजन डिफरेंस है, ऊपर से कंट्री डिफरेंट है, और ऐसे कंट्री से जहाँ पे शायद पेरेंट्स को ये ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया वो पर्सन सच में प्यार करता है या फिर उसका कोई और एजेंडा नहीं है, तो उसने मतलब वो ट्राई करना छोड़ दिया, उसने सरेंडर कर दिया कि भगवान के लिए अगर आपकी इच्छा ये है कि हमारा यूनियन नहीं होना है फॉर दिस रीजन, तो मैं सरेंडर करती हूँ। मैंने ट्राई कर लिया, मैंने अपने प्यार के लिए स्टैंड ले लिया, और उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि आप नहीं चाहते तो मैं उस हिसाब से शादी नहीं करूँगी, लेकिन मैं किसी और से नहीं करूँगी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी और मैं किसी और की लाइफ खराब नहीं करना चाहती। तो आफ्टर आई थिंक 7-8 मंथ्स उसके पापा ने खुद उसके मैरिज को अप्रूवल दिया। सो जस्ट इमेजिन उसके पेरेंट जो ऐसे इंसान थे कि वो शायद जान दे देते अपने इज्जत के लिए वगैरह, बट उस कभी वो चीज़ को अलाउ नहीं करते, वो मेल्ट हो गए मतलब उस चीज़ के लिए। तो यही इस जर्नी का पार्ट है कि आपको स्टैंड लेना है और सरेंडर कर देना है। आपको आपका काम करना है, सरेंडर करना है। भगवान किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ को आपके हित में लेके आते हैं। सुनने में थोड़ा आपको अनबिलीवेबल लगता है, बट ये चीज़ें ट्रू है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अपने ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करने हैं, उसको हील करना है, और हीलिंग के बाद ही आपको आपका सेल्फ ग्रोथ या फिर जर्नी में कुछ आपको आउटकम मिल पाएगा। ओके, थैंक यू।